ऐसे दो लोगों से दूर रहे, जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, इंस्पायर्ड की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर वह दो लोग कौन है। कृपया कहानी को पूरा सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में दो बिल्ली रहती थी। दोनों बिल्लियों की आपस में अच्छी दोस्ती थी। वे सारा दिन एक दूसरे के साथ खेलती, ढेर सारी बातें करती और साथ ही भोजन की तलाश करती थी। एक दिन दोनों भोजन की तलाश में निकली। बहुत देर इधर उधर भटकने के बाद उनकी नज़र रास्ते पर पड़ी एक रोटी पर पड़ी। एक बिल्ली ने झट से रोटी उठा ली और मुंह में डालने लगी। तब दूसरी बिल्ली उसे टोककर बोली, अरे तुम अकेले कैसे इस रोटी को खा रही हो? हम दोनों ने साथ में इस रोटी को देखा था, इसलिए हमें इसे बांटकर खाना चाहिए। पहली बिल्ली ने रोटी तोड़कर दूसरी बिल्ली को दिया, लेकिन वह टुकड़ा छोटा था। यह देख उसे बुरा लगा और वह बोली, अरे ये टुकड़ा तो छोटा है, तुम्हें रोटी के बराबर टुकड़े करने चाहिए थे। तुम मेरे साथ बेईमानी कर रही हो। इस बात पर दोनों में बहस होने लगी। बहस इतनी बड़ी कि दोनों लड़ने लगी। उसी समय वहाँ से एक बंदर गुजरा। उन्हें लड़ते हुए देख उसने कारण पूछा। बिल्लियों ने उसे सब कुछ बता दिया। सारी बात जानकर बंदर बोला, अरे इतनी सी बात पर तुम दोनों झगड़ रही हो। मेरे पास एक तराजू है। यदि तुम दोनों चाहो तो मैं ये रोटी तुम दोनों में बराबर बराबर कर सकता हूँ। बिल्लियाँ तैयार हो गई। बंदर एक तराजू लेकर आया। उसने बिल्ली से रोटी ली और उसे तोड़कर तराजू में दोनों पल्ले पर रखकर तोलने लगा। भूखी बिल्लियाँ उसे आस भरी नज़रों से देखने लगी। तराजू के पल्ले पर रखी रोटी के टुकड़े में से एक टुकड़ा बड़ा और एक टुकड़ा छोटा था, जिससे पल्ला एक तरफ झुक गया। तब बंदर बोला, अरे ये क्या, एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा है, चलो मैं इसे बराबर कर देता हूँ। उसने रोटी के बड़े टुकड़ों को थोड़ा सा तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। अब दूसरा टुकड़ा पहले से बड़ा हो गया। बंदर ने अब उसे थोड़ा सा तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। फिर तो यही सिलसिला चल पड़ा। रोटी को जो टुकड़ा बड़ा होता वो बराबर करने बंदर उसे तोड़कर खा जाता। ऐसा करते करते रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े रह गए। अब बिल्लियाँ घबरा गई। उन्हें लगने लगा कि ऐसे में तो उनके हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। वह बोली, बंदर भाई तुम भी क्या परेशान होते हो? लाओ अब हम खुद ही आपस में बांट लेंगे। बंदर बोला, ठीक है, लेकिन अब तक जो मैंने मेहनत की है उसका मेहताना तो लगेगा ना, इसलिए रोटी के ये टुकड़े मेरे हैं। और उसने रोटी के शेष टुकड़े अपने मुंह में डाल लिया और चलता बना। बिल्लियाँ उसे देखती रह गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे समझ गई कि उनकी आपसी फूट का लाभ उठाकर बंदर उन्हें मूर्ख बना गया। उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि अब कभी झगड़ा नहीं करेगी और प्रेम से रहेगी। साथ ही जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहेगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपस में मिलजुल कर रहे, अन्यथा आपसी फूट का फायदा कोई तीसरा उठा लेगा।